तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए, तो आप लोग जरूर देखिएगा। या जूनियर क्लास में भी है तो वो उनका भी ये उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अभाज्य गुणनखंडन विधि का मतलब है कि कभी भी हम भाग लगाएंगे तो अभाज्य संख्या से। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, 2 के बाद होती है 3, 3 के बाद होती है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 11, 13, 17। तो इसी प्रकार से आगे भी संख्याएं आती रहती है। अब आपके मन में आएगा सर प्रश्न कि अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका अधिक से अधिक 2 गुणनखंडन हो। अधिक से अधिक कितने गुणनखंडन हो? 2। यानी उसमें अधिक से अधिक 2 संख्या से भाग लग सके तो हम कहेंगे कि वो अभाज्य संख्या है। जैसे देख लो, अगर हम 5 लिखें तो आप इसमें या तो 1 से भाग लगा सकते हो या तो 5 से, तो ये अभाज्य संख्या है। अगर हम 15 ले लें तो या तो हम 1 से भी लगा सकते हैं, 3 से भी लगा सकते हैं, 5 से भी लगा सकते हैं, 15 से भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार ये 4 गो से भाग लग गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। बात क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो आप अभाज्य संख्या समझ गए हैं। अब हम मान लीजिए इसी पर एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि 24 और मान लीजिए कि 36 हमने लिए। अब इसका हम बोले कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से आप क्या निकालिए, तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका गुणनखंडन करना है। गुणनखंडन इस प्रकार से हम लोग करते हैं। अब अभाज्य गुणनखंडन का मतलब कि जो अभाज्य संख्या है उसी से आपको भाग लगाना है। जैसे ये 2 है, 2 से इसमें भाग लग जाएगा तो 12 बार में लगा लेंगे। फिर 2 से लगेगा 6 बार में लगा लेंगे। फिर 2 से लगेगा 3 बार में लगा लेंगे। अब 3 से 1 बार में लगा लेंगे। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम 36 का भी गुणनखंडन करेंगे। तो 2 से 18 बार में लगेगा, 2 से 9 बार में लगेगा, 3 से 3 बार में लगेगा और 3 से 1 बार में लगेगा। भाग हमारा मतलब अभाज्य गुणनखंडन कंप्लीट हो गया। अब हम गुणनखंडन विधि से क्या कर देंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो अब देखेंगे कि 24 यानी 24 का गुणनखंडन क्या है, तो 3 गो 2 है और 1 गो 3 है और 1 गो 1 है। 36 में देखें तो 2 गो 2 है, 2 गो 3 है और 1 गो 1 है। अब सबसे पहले हमको क्या बोला गया है, एचसीएफ निकालने के लिए। तो एचसीएफ में देखिए क्या होता है, एचसीएफ उसे कहते हैं जो सब में कॉमन हो, यानी दोनों के गुणनखंडन में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पर 3 गो 2 है और यहाँ पर 2 गो 2 है, तो हम कहें कि 2 गो 2 दोनों में से कॉमन हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप 2 फ्रेंड हैं, राम एंड श्याम। अब मान लीजिए राम के पास 10 रुपए है और इसके पास जो है 7 रुपए है। अब बोला जाए ये दोनों लोग पार्टी करना चाहते हैं, तो पार्टी में आप लोगों को पता है ना, हमेशा बराबर धन लगाया जाता है। तो ये दोनों अधिक से अधिक कितना रुपया दे सकते हैं? तो देखिए राम के पास भले 10 है लेकिन ये 7 दे सकता है, क्योंकि ये भी तो इसके पास 7 ही है, तो दोनों 7-7 अपना दे सकते हैं। तो इसी को हम एचसीएफ में यूज करते हैं। देखिए दोनों में 2 गो 2 है तो हम दोनों 2 यूज कर लेंगे। अब देखिए इसमें 3 2 गो है, इसमें 1 गो है, तो 1 गो दोनों लगा सकते हैं, ठीक है ना, और 1 गो 1 गुना करा लेंगे, आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 एकम 12। अब जांच भी आप कर सकते हैं। जांच कैसे कर सकते हैं, तो एचसीएफ किसे कहते हैं, जो आया मतलब जो दिया गया संख्या है उसमें भाग लगा दे। देखो 12 दूनी 24, 12 3 36, पूरा पूरा कट गया, तो हम कहेंगे कि एचसीएफ मेरा सही है। अब एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में दिक्कत है कि जो ज्यादा होगा उसी को आपको लेना है। जैसे इसमें 2 गो 2 है, इसमें 3 गो 2 है, तो 3 गो 2 आपको लिखना है, क्योंकि एचसीएफ जो होती है बड़ी संख्या होती है। इसमें 3 1 गो, इसमें 2 गो है, तो 2 गो 3 आपको लिखना है और 1 गो 1 गुना करा लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 72, 72 एकम 72। तो इस प्रकार से हमारा एलसीएम भी कंप्लीट हो गया। अब देखो एलसीएम का भी जांच कर सकते हैं। एलसीएम क्या हो, तो दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, कट जाएगा 24 3 72, 36 दूना 72। तो कंप्लीटली आप समझ में आ गया होगा। अब अगर हम दूसरा इसी प्रकार से क्वेश्चन ले लें, मान लीजिए एगो ले लेते हैं हम 54 और दूसरा ले लेते हैं हम 120। चलिए थोड़ा सा हम बड़ा क्वेश्चन लिए हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा गुणनखंडन लिए हैं, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करेंगे बताइए। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंडन करेंगे।
गुणनखंडन करेंगे तो हम 54 से इसमें 2 से 27 बार में लग जाएगा। अब देखिए 2 से ये तो लगेगा नहीं, तो 2 से अगला नंबर किसका है 3 का, तो 3 9 27, फिर 3 से 3 बार में और फिर 3 से 1 बार में, इतना कर लेंगे। अब उसके बाद 120 का नंबर आता है, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। इस प्रकार से हमारा गुणनखंडन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका गुणनखंडन यहाँ पर लिख देंगे, 54 का 2 एगो 3 गो 3 और एगो 1। 120 का क्या होगा, 3 गो 2 है, एगो 3 है, एगो 5 है और एगो 1 है। जब इसका हम HCF निकालेंगे तो देखिए दोनों में एक ही गो 2 है और कुछ मैच कर, दोनों में एक ही गो 3 है, देखिए और कुछ नहीं है, 1 है। तो 2 3 6, 6 एकम 6, यानी 6 से 54 भी कट जाएगा, 6 से 120 भी कट जाएगा। देखो 6 9 54, आज 6 दूनी 12 यानी 20 बार में 120 भी कंप्लीट कट जाएगा। तो ये हमारा HCF हो गया। अब LCM क्या है, तो जिसमें अधिक होना चाहिए, इसमें 2 एगो है, इसमें 2 3 गो है, तो 3 गो 2 ले लेंगे। फिर देखिए इसमें एगो 3 है, इसमें 3 गो 3 है, तो 3 गो 3 ले लेना पड़ेगा आपको, और एगो 5 भी है और एगो 1 भी है। दोनों में नहीं भी होगा तो आपको लेना है, जैसे यहाँ देखिए 5 इसमें है, ऊपर नहीं है, लेकिन लेना पड़ेगा। गुना करा लीजिए, मैं थोड़ा बड़ा अंक से कराऊंगा। 15 15, 15 45, 2 90, 9 27, 2 54, 108, यानी 1080 इसका गुणनखंडन आएगा। आप गुना कर लो, इसका गुना आएगा, समझ गए। तो LCM कितना हो गया, 1008। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कभी 3 गो संख्या दे दी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 60 हो गया, 60 के बाद मान लीजिए कि यहाँ पर आपका मान लीजिए 64 हो गया और 144 हो गया। चलो तो इसका कैसे निकालोगे, तो कोई बात नहीं, तीनों का हम गुणनखंडन करेंगे। 60 का भी करेंगे, 2 से 30 बार में लगेगा, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। सभी का गुणनखंडन आपको सबसे पहले करना है। 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। इसके बाद 144 का कर लीजिए, 144 भी 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। इतना कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे उसका गुणनखंडन लिख देना है। तो हम गुणनखंडन लिखेंगे, जैसे 60 बराबर, देखिए 2 गो 2 और एगो 3, 2 गो 2 एगो 3 एगो 5 और एगो 1 है। उसी प्रकार से हम 64 का देखें तो 1 2 3 4 5 6 गो 2 है, 3 4 5 6 और एगो 1 है। उसी प्रकार से 144 का गुणनखंडन अगर देखें तो 1 2 3 4 गो 2 है, 2 गो 3 है और एगो 1 है। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले HCF। क्या निकालना है, HCF। तो HCF में क्या होता है कि जो सब में शामिल होना चाहिए ना। देखिए यहाँ पर 2 गो 2, 2 गो 2, 2 गो 2 सब में शामिल है, 2 गो 2, तो 2 गो 2 ले लेना है। 3 इसमें नहीं है तो छोड़ दो, 5 इसमें नहीं है छोड़ दो, 1 सब में है तो 1 ले सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4। HCF आ गया हमारा 4। अब है LCM की बारी। तो LCM क्या कहता है कि जो सबसे ज्यादा हो, इसमें 2 गो 2 है, इसमें 6 गो 2 है, इसमें 4 गो 2 है, तो 6 गो 2 आपको लेना पड़ेगा। 6 गो 2, 6 गो 2 के बाद अब 2 के बाद 3 का नंबर आता है, तो 3 एगो और इसमें 2 गो, तो 2 गो 3 आपको लेना पड़ेगा। और 5, 3 के बाद किसका नंबर है, 5 का, तो अब देखो 5 यहाँ एगो है, बाकी में नहीं है, तो एगो 5 और एगो 1। गुना करा लीजिए, 5 एकम 15 15, 45, 90, 18 36 72 144, दूना 288 एगो 0। तो इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट होता है। अब आपके लिए दोस्तों हम दे देते हैं कि आप अभी होमवर्क में बनाइएगा, क्योंकि आपको उम्मीद है मुझे कि आप सीख गए होंगे। तो अब आपका इसका HCF आपको निकालना है 64 और 124 का। दूसरा आपको निकालना है 80 और 120 का। और तीसरा निकालना है आपको 64
120 और 160 का। तो फटाफट से इसका आंसर बना के कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।